हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 3:15 बजे से, जो 10 मिनट मेरे को हाथ मुंह और थोड़ा सा एकदम ताज़ा एक्टिव होने के लिए लग गया। जो अभी 3:15 3:20 से मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ चुकी हूँ अपने टेबल पे। टेबल वगैरह क्लियर करने के बाद और अपनी स्टडी रूटीन और जो आप लोग के साथ थोड़ा बहुत मैं नोट्स शेयर कर दूंगी आज आप लोग को, तो पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं शेयर करूंगी जब भी रूटीन शेयर हो जाएगा तो। और आप लोग कौन सा टॉपिक किस फाइलम में पढ़ना है ये भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि उतना सारा सिलेबस में देखते देखते ना कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा किस चीज़ का क्या पढ़ना है। जो मैं एग्जैक्ट बताऊंगी वहाँ से आप लोग देख देख के क्लियर रहेंगे। जो पहले मेरे को भी होता था, लेकिन अब पढ़ते पढ़ते आदत हो चुकी है और आप लोग को भी हो ही गया होगा। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर रहे होंगे। और अभी बचे हुए हैं टोटली 95 डेज। 95 डेज जो कितना तेज़ी से निकल रहा है, जो दिन काउंट हो रहा है। अभी सोच सकते हैं ऐसे कुछ भी नहीं रहता है या फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है तो लगता है कि ये महीने और समय जल्दी बीत नहीं रहा है, ऐसा फील होता है। और अभी लग रहा है कि ये दिन कितना जल्दी जल्दी बीत रहा है, जो मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। और आप लोग भी बताइए कि आप लोग को हो रहा है क्या? वैसे तो हो रहा होगा सबको ही, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और जो बीत जाता है वो समय दोबारा भी नहीं आता है। आएगा तो वो अलग आएगा, दूसरा आएगा। समय हमारा इंतज़ार करती नहीं है, हमें ही समय के साथ साथ चलने की कोशिश करना चाहिए। तो वही है, इस बार मेहनत करिए, जो एकदम स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना है। जो मैं अभी आप लोग के साथ कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करने वाली हूँ। जो स्ट्रैटेजी तो मैं ऑलरेडी बना रखी हूँ, जो टारगेट के साथ ही पढ़ाई करना है। टारगेट मेरा अभी 28 दिन का जो चल रहा है वो चल रहा है कि उसमें अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश है। लेकिन थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो गई, जो आँखों का मैं मोबाइल से देख देख के लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मेरे आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। और आप लोग सजेस्ट भी करें कि डॉक्टर को दिखाइए, चश्मा दे देंगे। इधर के डॉक्टर चश्मा ही नहीं देते, बोलते हैं कि आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दवाई देते हैं, जो दवाई तो मैं खाती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं लेती ही नहीं हूँ। और ऊपर से चश्मा देते ही नहीं। मैं कितनी बार बोल चुकी हाँ मुझे चश्मा दे दो, पढ़ाई करनी है। तो नहीं, डॉक्टर बोलते हैं आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैशन वाला चश्मा चाहिए तो बताओ। तो फैशन वाला क्या ही चाहिए? अरे पढ़ाई के लिए कुछ अलग तो आता होगा ना, पढ़ाई के पर्पज़ से दे दो। लेकिन नहीं देते हैं। मैं कई जगह डॉक्टर के पास गई, नहीं दिए। गाँव में गई, लेकिन उतना मेरे को प्रॉब्लम गाँव में नहीं लगा, इसलिए मैं फिर नहीं गई, आलसपना दिखा दी। इधर के डॉक्टर जल्दी देते नहीं है, मेरे आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब फिलहाल अब जो है वो सफ़र करना है, अब पढ़ाई इसी के साथ करना है। तो अपने नोट्स वगैरह जो अपना बनाई हूँ उसको पढ़ ली। पढ़ने के बाद अब मैं PYQ लगा रही हूँ, क्योंकि जो नोट्स बना रखे हैं ना उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के कुछ भी याद नहीं होता। जो आपने कमेंट भी करा था याद नहीं हो रहा, याद होगा, उसको बहुत बार रिवीजन करिए तो ही होगा। कम से कम जब तक वो सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाता है तो कम से कम 50 बार तो रिवीजन हो ही जाए एग्जाम तक। कोशिश यही करना है, जो मैं आप लोगों के साथ प्लान शेयर करूंगी जब भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो। अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपना ब्लैक कॉफ़ी। जो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा एनर्जी डाउन होने लगता है, मेरे को लगता है कि आँखों में दर्द होने लगा या फिर थकावट लगने लगता है, उसके बाद मैं ये कॉफ़ी बनाती हूँ। उससे पहले वाली ब्रश करके मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई के लिए। कुछ भी गर्म पानी कभी पीने का मन करे तो पीती हूँ, नहीं तो फिलहाल ऐसे ही बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और 1-2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ने के बाद फिर मैं ये कॉफ़ी बनाती हूँ, ताकि फिर से एनर्जी एक्टिव हो जाए मेरा। जैसे होता है ना, बॉडी एकदम एक्टिव मोड में फिर से आ जाए। पढ़ते पढ़ते आलसपना आ जाती है तो अपना फिर पढ़ाई करने के बाद फाइनली सुबह की पढ़ाई मेरी कंप्लीट हुई। जो टोटली आप लोग 3 घंटे में पढ़ाई करी, थोड़ा सा 10-15 मिनट 5 मिनट इधर उधर हुआ, लेकिन एकदम फुल फोकस के साथ सुबह की पढ़ाई होती है। और दिन भर का तो डिस्टर्ब होता ही होता है, बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में चलता है, लेकिन सुबह का एकदम एग्जैक्ट मिलता है। तो अब चलती हूँ मैं अपना घर के कामों में लग जाऊँगी। बच्चों का है स्कूल तो टिफिन वगैरह बनाना अपना स्टार्ट करती हूँ। जो अपना मेरा लंच खाना सब कुछ सुबह ही बन जाता है। सोच सकते होंगे अभी मैं कैसी कैसी हालत में जी रही हूँ। गर्म करने वाला खा लेती हूँ, गर्म करने वाला जो चीज़ है नहीं है तो फिलहाल जो बनाई है सुबह का वही मैं खा लेती हूँ। अपने टाइम को बचाने के लिए, जो टाइम बहुत कीमती है, इसमें उतना भी समय नहीं है। और काश मेरे को ये पहले पता चला होता। आप लोग बहुत सब्सक्राइबर मेरे पहले जुड़ गए होते तो मुझे पहले पता चल गया होता, तो मैं भी पहले बैच ले ली होती। मुझे उस बैच के बारे में पता नहीं था, इतना लेट मेरे को पता चला। और आप लोग अब मेरे से जुड़े हैं, अब बताए हैं तो ले ली हूँ। लेकिन वही है ना, जो समय मिला है बस उसी को काश होता है ना, काश पहले पता होता, पहले पढ़ ली होती। ये होता है ना एग्जाम से पहले, तो वही हाल मेरा अभी है कि काश मेरे को पहले पता चल गया होता, मैं पहले से अपना प्रिपेयर करती रहती, अपना पढ़ती रहती। तो अभी ये हालत है, एग्जाम के बाद ऐसा नहीं फील करना है, इसलिए मेहनत एकदम एकदम जी जान से करनी है। जैसे होता है ना कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो, ये होता है ना, तो वो हमें नहीं अभी मिला है। लेकिन ये कोशिश है ना कि दिन को दुगना और रात को चौगुना सोच के हमें तैयारी में लगना है कि बहुत दिन है अभी, बस हमें पढ़ना ही पढ़ना
पढ़ना है। तो अब मुझे पता चला है, बैच ले ली हूँ अब, और मैं बैठ के कल अपना देख रही थी कितने सारे नोट्स हैं। तो मैं टोटली देखी 1200 पेजेस है। बाकी तो जो और मतलब ऐसे ही बोर्ड पे पढ़ाई है उसको मैं प्रिंट आउट या फिर करवाने की सोची नहीं। बाकी ऐसे में देखी 1200 थे। मैं देख देख के पागल हो गई कि अभी तो मैं इतना ही लिखी हूँ, तो मेरी आंखों की हालत ये है। तो वही सोच रही थी कि जब भी मैं इतना कंप्लीट करूंगी तो क्या होगा हालत मेरी, और कितना टाइम लगेगा। मतलब सोच सोच के भी टेंशन हो रहा था। लेकिन वही, अब पहले ये तैयार करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, वैसे मुझे अब प्रिपेयर करना है। जो स्मार्ट, तो मैं बता ही रही हूँ कि स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ही कुछ होगा। उस टॉपिक को पहले हमें तैयार करना है। तो मैं तो अपना स्टार्ट कर दी हूँ एनिमल किंगडम से ही। तो मतलब वो तो एकदम फर्स्ट पे ही है, उससे क्वेश्चन भर भर के आता है। तो उसको पहले तैयार करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट जब भी प्लान करते हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और समय इतना तेजी से निकल रहा है ना कि मतलब सोच के भी कभी कभी टेंशन होने लग रहा है। इसलिए मैं समय और दिन नहीं गिन रही, लेकिन फिर भी दिन गिना जा रहा है, कभी कभी गिना जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। क्योंकि एक एक दिन हमें देख देख के पढ़ना है कि इतने ही दिन हमारे पास है, इतना हमें पढ़ना है, इतना तैयार करना है। इसलिए अभी जो कंप्लीट हो रहा है मेरे सिलेबस, उसको कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि अगर लिखने बैठ जाओ ना तो फिर वही है, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। और मतलब लेक्चर भी देखना जरूरी है, बिना देखे समझ में नहीं आएगा। तो मैं अपना कुछ अलग सोची हूँ, लेकिन अपना कर रही हूँ, फोकस के साथ ही पढ़ाई कर रही हूँ। रिवीजन तो बहुत बार करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बहुत बन रहे हैं। मैं देख ली तो मेरे को बहुत आइडिया लग गया, क्योंकि रिवीजन करने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी लगा रही हूँ साथ साथ। मेरे को आइडिया लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अभी मैं अपने बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ। अब मुझे ये काम करना है, जो फ्रिज वगैरह का आइस जम गया था अब उसको निकालूंगी, साफ करूंगी। जो साफ ऑफ करने के बाद फ्री हो गई, नहा वहा के चाय वाय पी ली। अब मैं चलती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। जो नोट्स वगैरह थोड़ा रिवीजन करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, और आप लोग के साथ जो आप लोग पूछे थे फाइलम वगैरह, उसका मैं थोड़ा सा रिप्लाई देती हूँ और दिखाती हूँ कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जो इधर मैं आपको दिखाती हूँ, जो आप पूछ रहे थे कि मतलब मोलस्का में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो मोलस्का में बस एक ही पढ़ना है। जो मोलस्का है ये यूनियो पाइला है। जो यूनियनो, इसमें हिंदी में ना अलग अलग लिख दिया है, इंग्लिश में थोड़ा सही से लिखा है। तो पाइला को ही बस पढ़ना है मोलस्का में। और इसमें सिलेबस में नहीं समझ में आ रहा है कौन कौन सा पढ़ना है, होता है ना सब मिक्स देता है। तो आप इसमें देख सकती हैं, ये वाला है ना यूथ वाला, इसमें देख सकते हैं, इसमें एकदम बढ़िया से दिया हुआ है कौन सा किसमें पढ़ना है। तो ये टीजीटी का सिलेबस है। टीजीटी का आप पूछिए, पीजीटी का नहीं, तो टीजीटी का है। टीजीटी का इसमें दोनों मिक्स दिया है, लेकिन पढ़ना वही है, तैयार कर लेंगे अच्छा है, सारा ही आता है। जो इधर होगा ये मोलस्का देख सकते हैं, मोलस्का में यही यूनियो पाइला पढ़ना है, बस यही वाला टॉपिक पढ़ना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आपको बढ़िया से दिखा दी। ऐसे ही सारे टॉपिक्स का यही दिया हुआ है, किसमें क्या पढ़ना है, कौन सा सब फाइलम पढ़ना है, सारे के सारे एकदम बढ़िया से। जो फाइलम है उसका सब फाइलम क्या क्या पढ़ना है, अच्छे से तैयार करिए, मन से करिए। ये तैयार हो जाता है ना तो लगता है ना कि मतलब आधा सिलेबस कवर हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा मैं नोट्स दिखा देती हूँ आपको, मैं कैसा बनाती हूँ। तो फिलहाल हंसीएगा नहीं, मजाक नहीं उड़ेगा, मेरे को बस अपना समझना है, मैं अपने समझने अकॉर्डिंग बनाती हूँ। एक बार पढ़ लो, एक बार रिवीजन कर लो, समझ लो, सब समझ में आता है। तो चलिए इधर तो फिलहाल शुरू से ये एनिमल क्रिमिनल, तो मैं प्रोटोजोआ का ही दिखाती हूँ। जो देखिए हिंदी इंग्लिश कैसे मैं मिक्स लिखती हूँ, ऐसे ही लिख के BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम पास हुए। एग्जाम में मैं ऐसे ही लिखती थी। हमारी कोचिंग की मैम भी मतलब हिंदी मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में जाओ ना तो नहीं होता है, ये रियल है। अब हम लोग सीधा हिंदी पढ़ते, हिंदी बस पढ़े थे। अब डायरेक्ट BSc में जाकर इंग्लिश पढ़ने लगे, आल टू आल इंग्लिश। अब हम फुल एकदम थियरी इंग्लिश नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि उतना हमें आइडिया ही नहीं था कि इंग्लिश मतलब होता है। जो CBSE से पढ़ा है उसको भाई ठीक है, यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले को नहीं होता है उतना, जो देख रहे होंगे ऐसे। क्योंकि BSc फाइनल ईयर में जाकर आल टू आल इंग्लिश लिखना होता है। तो फाइनल ईयर पहुँचते आ गया था हम लोग को भी। तो अपना फाइनल ईयर में लिखे, बाकी MSc अपना सब इंग्लिश ही था। तो BSc फाइनल पहुँचते आ गया था। अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसे ही हम लोग पास हुए थे, जो देख रहे होंगे। अभी प्रोटोजोआ का है, तो देखिए टर्म गोल्डफस ने दिया, स्टडी इसका प्रोटोजोलॉजी। जो लोग इसको स्टडी करते हैं उन्हें प्रोटोजोलॉजिस्ट कहते हैं। थोड़ा मैं इसमें इंग्लिश मतलब इंग्लिश ही है, लेकिन उसमें मैं हिंदी जोड़ दो ना तो वो थोड़ा ईजी लगता है। तो वो इंग्लिश ही पढ़ने लगे, उसके साथ थोड़ा एक वर्ड इंग्लिश हिंदी जोड़े है ना, तो देखिए इजी लग रहा है। तो ऐसे ही मैं अपना BSc भी करी हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फाइनल एग्जाम में ऐसे ही हम लोग लिखे, मैं लिखी, बाकी मतलब हम लोग ग्रुप में जितने ही थे सभी यूपी बोर्ड वाले ही थे, सब लिखे। कोचिंग में हम लोग ऐसे में पढ़ रहे थे, वो मैम हमें मतलब आइडिया दे दी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब छूट रहता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। नहीं तो ऐसे तो हम लोग बहुत टेंशन में थे कैसे होगा। तो लास्ट में जाकर ऐसा प्रिपरेशन करवा दी एग्जाम के टाइम में। उससे पहले तो आल टू आल इंग्लिश ही पढ़ते थे और फिर हिंदी करें। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। ये देखिए, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ये सॉलिटरीज, पोलिनियल, फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक, फ्रेश वाटर और मैराइन होते हैं। बॉडी कवरिंग, इसकी बॉडी जो है पेलिकल से कवर रहती है, मीसियम, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा और सेल प्रोटोजोआंस, एल्फिडियम, पोलिस्टोमेला, आर्सिलिया, एक्टिनोमार्फिस और डिफ्यूजिया। न्यूक्लियस के नंबर
टाइप ऑफ न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर नंबर, ये मतलब इंग्लिश में ऑल टू ऑल था नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के नंबर में अपना हिंदी जोड़ जोड़ के लिख लेती। शुरू में होता है कि भूल जाओ, बहुत दिन बाद पढ़ो तो इंग्लिश का ये हाल हो जाता है। तो ये वन होता है जिसमें वो उसको यूनिन्यूक्लियेट कहते हैं, जो अमीबा, एंटमीबा, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा, लिस्टमैनिया। और बाई न्यूक्लियेट जो 2 होते हैं वो बाई न्यूक्लियेट जैसे पैरामीशियम होता है। जो माइक्रो उसमें मतलब 2 होता है, एक मैक्रो तो माइक्रो छोटा जो रिप्रोडक्शन के यूज़ में आता है और वो डिप्लॉइडी होता है, और मैक्रो जो बड़ा होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर का होता है पॉलीप्लॉइडी होता है। और ये हो गया मेनी मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस वाला जो ओपेलाइना पॉलीमिक्सा। इस पॉलीमिक्सा को इसको चाइनट अमीबा भी कहते हैं और इसको चाउस के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे पाए जाते हैं जो पर सेल 5000 रहते हैं। और लोकोमोटरी ऑर्गन जिसमें फ्लैजिला, फ्लैजिलस, मेस्टिगोफोरा, इसके मतलब जिसमें फ्लैजिला होते हैं वो सारे हैं यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा, ट्राइकोमोनास, लिस्मैनिया और सिलिएट्स जो पैरामीशियम, बैलेंटिडियम, वर्टिसिला को बेल एनिमल्स भी कहते हैं, वर्टिसिला को बेल एनिमल्स भी कहते हैं। जो देख रहे हो मैं हिंदी कैसे मिक्स लिखी हूँ, मतलब ये मेन पॉइंट है जो ऑलरेडी लिखवा के, तो मेरे को बहुत सही लगा है नोट्स, मतलब मैं बना रखी हूँ और बहुत मेरे को सही लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। मतलब होता है ना खुशी की, अगर पढ़ो इतना मेहनत लगा के पढ़ो और क्वेश्चन ये बिना सॉल्व हो तो बेकार लगता है। तो बस रिवीजन करेंगे, याद करने की कोशिश मत करिए, बस रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर देखते ही याद है कि हाँ यही है। ऐसे हो रहा है क्योंकि अभी तो मैं 3-4 टाइम 2-3 टाइम रिवीजन करी हूँ, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है अभी मेरे को कम से कम 40-50 बार फुल सिलेबस का एकदम इतना मैंने एकदम टारगेट बनाया है कि इतना करेंगे तो ही कुछ होगा। टफ, बहुत ज़्यादा ही टफ कंपटीशन है। तो अब सारे का क्या ही पढ़ूँ, अब आप तो देख सकते हैं मतलब हिंदी इंग्लिश ऐसे ही मैं मिक्स लिखी हूँ, बस मुझे समझ में आना चाहिए भाई। धीरे धीरे करते करते फिर मैं अभी आल्टो वाल लिखने लगी, क्योंकि शुरू में बहुत दिन हो गया था इंग्लिश पढ़ते हुए ना, तो अपना मैं भी ऐसे ही कर रही थी। फिर उसके बाद अपना धीरे धीरे इंग्लिश करते करते मैं भी अपना आल्टो वाल लिखने लगूंगी, फिर ताकि क्वेश्चन देखते ना ईजी लगता है। हिंदी का ना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, टफ रहता है लैंग्वेज, बायोलॉजी का मैं देखती हूँ। तो जो ये क्वेश्चन भी आया है सर्रा वाला डिजीज़, एनिमल डिजीज़ का भी, डिजीज़ तो इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आता है। तो बस आपको आइडिया हो गया, अगर देख रहे होंगे मेरा राइटिंग को इग्नोर करेगा, मेरा यही है, ऐसे ही मैं अपना पास करी हूँ एमएससी तक, ठीक है। अच्छा है ना, कुछ तो होगा मेरे राइटिंग में, तभी तो मैं पास कर जाती हूँ हर जगह। सब कहते हैं राइटिंग पे नंबर मिलता है, अगर राइटिंग पे नंबर मिला होता है ना तो आज मैं पास नहीं होती। मतलब पढ़ाई और टैलेंट पे जो हम लिखे है उस पर मिलता है, राइटिंग पे नहीं मिलता है। मेरी राइटिंग ऐसी ही है, इसलिए मैं मानती हूँ मेरी राइटिंग बेकार है, लेकिन नंबर मिला है तो ठीक है, मैं पास हुई हूँ हमेशा फर्स्ट इतने ज़्यादा परसेंटेज से। तो मैं खुश हूँ कि हाँ राइटिंग में नंबर नहीं मिलता है। तो आप लोग को आइडिया होगा मेरा क्वेश्चन जो भी है सब देख के। चलिए आज का ब्लॉग इतना ही, थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, सजेशन दीजिएगा, ताकि मैं भी अपना प्रिपरेशन करती रहूँ। और कुछ भी मुझे भी मतलब आप लोग टिप्स सजेशन देते हैं तो बहुत सही लगता है, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सेलेक्टेड हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, मुझे भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ आता ही आता है, जितना आप लोग पढ़े हैं उतना मैं भी पढ़ी हूँ। अब बस तैयारी चल रही है, मेहनत है, बाकी तो जो होगा फ्यूचर में देखा जाएगा। तो इतना मैं दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, बोल देती हूँ, जिससे आप फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर मतलब किस्मत साथ नहीं दिया तो वही लोग आ जाएंगे करने के लिए, बहुत बोलती थी, तो क्या कर सकते हैं, इग्नोर है कहना। जो इधर देख रहे होंगे इससे भी क्वेश्चन बहुत आया था, इससे आया था, बस मैं दिखा दे रही हूँ। चलिए तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऐसे ही सारे के सारे मेरे नोट्स है अभी तक तो जितने बनाई हूँ सारे अभी ये ऐसे ही है, मिक्स है, जो नॉन कार्ड डेटा का ऐसे ही मेरा कंप्लीट हुआ है। तो चलिए तब तक बाय।